उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड अब भी सुर्खियों में बना हुआ है। लगातार राज्य भर के लोगों का रोष इस मसले पर दिख रहा है। कल अंकिता भंडारी का अंतिम संस्कार करने को उनका परिवार आखिरकार राजी हो गया, लेकिन परिवार के उससे पहले कई सवाल पुलिस और प्रशासन से थे जिनका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। लेकिन प्रशासन के आग्रह पर परिवार ने वहां मौजूद भीड़ को समझाया, मनाया और अंत में अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन उससे पहले अंकिता भंडारी की जो मां है वो काफी परेशान, काफी नाराज दिखी, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने उन्हें अपनी बेटी का चेहरा अंतिम समय तक नहीं देखने दिया। उनको जबरन बीमार बताकर अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया और अंकिता भंडारी की मां का कहना है कि ये बहुत ज्यादती पुलिस प्रशासन की ओर से उनके साथ की गई कि बेटी का आखिरी समय तक उन्होंने मुंह नहीं देखने दिया और अंतिम संस्कार उनकी गैर मौजूदगी में कर दिया गया। तो कई सवाल उठ रहे हैं। जिस रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी के साथ मारपीट की गई, उसके बाद हत्या की गई, नदी में फेंका गया, उस रिजॉर्ट को क्यों पहले ही रातों रात तोड़ा गया, खासतौर पर उस जगह को जहां अंकिता रहा करती थी, जहां वो काम करती थी, क्या ये सबूत मिटाने की कोशिश थी? इस मामले के जो मुख्य आरोपी थे उनकी पुलिस रिमांड लंबी क्यों नहीं ली गई, उन्हें न्यायिक हिरासत में जल्द क्यों जाने दिया गया, जबकि इस मामले में कई सवाल हैं जो पूछे जाने बाकी हैं, जिन्हें लेकर सोशल मीडिया पर कई सवाल उठ रहे हैं। उत्तराखंड सरकार लगातार कटघरे में है, इसलिए भी क्योंकि रिजॉर्ट का जो मालिक है वो बीजेपी के एक नेता का बेटा है, उसका भाई भी बीजेपी का नेता रह चुका है। भले ही पार्टी अब उन पर कार्रवाई की बात कर रही हो, लेकिन ये सब कुछ बिना रसूख के नहीं हुआ होगा। रिजॉर्ट में काफी कुछ अवैध अतिक्रमण था, आसपास कई और रिजॉर्ट हैं जहां इस तरह का अवैध अतिक्रमण हुआ। तो क्या इस पूरे मामले में सबूतों को दबाने की कोशिश की गई? हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर श्रीनगर में है, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। वहीं श्रीनगर के पास ही एक गांव है, वहां की रहने वाली थी अंकिता भंडारी और अपने माता पिता और भाई के साथ रहती थी। परिवार की आर्थिक मजबूरियां थी, इसलिए वो नौकरी के लिए यहाँ से निकलकर ऋषिकेश एक रिजॉर्ट में गई। उन पर जबरन एक अनैतिक कार्य करने का दबाव बनाया गया, जिससे अंकिता भंडारी ने साफ मना कर दिया, जिसके बाद उनकी मार पिटाई के बाद हत्या कर दी गई। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर अंकिता के गाँव पहुंचे, उनके पिता से बात की। पहाड़ में करीब 2 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम पहुंचे हैं अंकिता के घर, लेकिन यहां तक पहुंचना आसान नहीं था। बहते हुए पानी में हमें काफ़ी लंबा चलना पड़ा और काफ़ी चढ़ाई के बाद हम उसके घर तक पहुंचे हैं। ख़ास बात यह है कि ये ऐसा इलाका है दुर्गम, जहां पर आपको दूर दूर अलग अलग घर नज़र आएंगे और अंकिता यहां पर अपने भाई और अपने माता पिता के साथ रहती थी। इस दुर्गम इलाके से निकलकर वो नौकरी करने ऋषिकेश गई। आप समझ सकते हैं कि उसके सपने क्या होंगे। यह इलाका जहां संसाधन नहीं है, उस इलाके से निकलकर वो ऋषिकेश पहुंची और वहां पर नौकरी कर रही थी। अब हम कुछ देर में अंकिता के घर वालों से बात करेंगे और उनकी क्या मांगे हैं, क्या चाहते हैं, उन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। मेरे साथ अंकिता के पिता हैं, उनसे बात करते हैं। आपको कब मालूम चला कि अंकिता गायब है? मुझे 19 तारीख 4 बजे पता पड़ा। किसने बताया था आपको? ये उसके दोस्त है, उसने बोला कि अंकिता वहाँ नहीं है। अच्छा। 8:30 बजे 18 तारीख से अच्छा, नहीं है वहाँ। अच्छा। तो मालिक ने 5 बजे 19 तारीख 5 बजे फोन किया कि आपकी लड़की सुबह से 19 तारीख सुबह से बता रहा था वो कि आपकी लड़की सुबह से यहाँ से गायब है। अच्छा, फिर क्या किया आपने उसके बाद? फिर यहाँ से गया मैं 6:30 बजे के आसपास यहाँ से गया। पौड़ी होते हुए मुनि की रीति से कोतवाली ऋषिकेश से गया लक्ष्मण झूला। तो उन्होंने कहा कि वो पटौरी क्षेत्र के अंदर आता था। फिर वहाँ से निकला मैं 19 तारीख को मैं नाइट वहाँ रुका था ऋषिकेश में। फिर मैं 20 तारीख को लक्ष्मण झूला गया। लक्ष्मण झूला वालों ने पटौरी चौकी पड़ती है। फिर वहाँ से निकला मैं, फिर चीला चौकी गया। तो चीला चौकी में हमने पूरी पता किया कि पटौरी कौन है, उसका फ़ोन नंबर दो। तो उन्होंने पूरा फ़ोन किया मैं। तो अभय है एक पटवारी, तो उनका नंबर दिया। तो हमने पूछा कि साहब आप कहाँ मिलोगे, क्या मिलोगे? उन्होंने कहा मैं छुट्टी पे हूँ। उनको पता था क्योंकि 19 तारीख को ही
जब उन्होंने हमें फ़ोन किया, होटल वाले ने फ़ोन किया, उन फ़ोन करने से पहले 19 तारीख को दिन में वहाँ चले गए थे वो, पटवारी के पास शिकायत देने के लिए। शिकायत देने के लिए। लेकिन पटवारी को पता पड़ गया कि यहाँ थोड़े गड़बड़ चल रही है, तो पटवारी जानबूझ के छुट्टी मांग के चला गया। अब ये बोला मैं कि छुट्टी मांग के किससे गया। फिर अब पटवारी ने जो है चार्ज विनोद कुमार को दे दिया। अच्छा। फिर 20 तारीख को जब हम वहाँ गए तो हमसे पहले होटल वाले मैनेजर और मालिक और उस मालिक की मिसेज और मालिक के पिता और अरविंद अंकित नाम का वहाँ पहुँच रखे थे। तो 11 साढ़े 11 के आसपास। तो मैं जब पहुँचा, मैं दरवाजे पे पर्दा लगा हुआ था, तो मैंने पर्दा हटाया तो उन्होंने बोला रुको अभी। तो उसके बाद 2.5 घंटे हो गया, 2.5 घंटे तक मैं छत में घूमता रहा। तो जब मेरे को गुस्सा आ गया, मैं वहाँ पे पहुँचा तो उन्होंने कहा रुको अभी। फिर मैं बाहर आ गया। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे अंदर बोला, मैंने साहब मैं अंकिता भंडारी का पिता हूँ, मुझे रिपोर्ट लिखानी है। तो कहने लगे कि नहीं, रिपोर्ट इन्होंने लिखा दिया। मैंने कहा उनकी रिपोर्ट लिखोगे पहले पीड़िता की रिपोर्ट लिखोगे? तो नहीं आपकी रिपोर्ट नहीं लिखूंगा मैं। तो तब तक होटल मालिक ने गर्म हो गया, मैं भी गर्म हो गया। मैंने कहा तुम बीच में क्यों बोले, तुम्हारी रिपोर्ट हो गई ना, अब मेरी रिपोर्ट लिखो। तो पटवारी कहने लगा कि मैं वहाँ जाऊँगा, कोड़ा जाऊँगा, थाने में जाऊँगा। तो तब तक बीच में होटल मालिक ने बोला कि आप स्पॉट में आए, होटल में आए, सीटी कैमरे लगे हैं, तो आप जो है वहाँ पे चले। तो 4:30-5 बजे के आसपास हम होटल में पहुँचे। तो पटवारी घूमता रहा। उसके बाद उस पटवारी ने कुछ नहीं बोला, सीटी कैमरे ऑन करो, कुछ करो। तो मैं वहाँ गया, मैंने कहा आप सीटी कैमरे ऑन करो। तो उसके बाद होटल मालिक पुनीत आर्य ने बोला कि 3 महीने से मेरा काम चल रहा है, जगह जगह से टाटे टूड़ियाँ कटी हुई हैं। तो मैंने देखा, मैंने कहा ये क्यों काटा आपने ये सो। तो उसके बाद गर्मी में फिर वो जो बोला पटवारी ने बोला कि मैं थाना जाऊंगा कोटद्वार, तब वहाँ से कार्रवाई करूँगा। मैंने कहा जब तक तो कोटद्वार पहुँचेगा, कोटद्वार से फिर तुम्हारे यहाँ से फिर फॉरवर्ड करके लक्ष्मण झूला पहुँचेगा। मैंने कहा तब तक मेरी लड़की को तुम मर्डर कर दोगे। तो उसके बाद मुझे शक हो गया पटवारी पे और होटल वालों के साथ। बाद में शक हो गया, मिले हुए भगत है तुम। उसके बाद में ठीक मैंने शाम को करीब 6-7-8 बजे करीब मैंने फ़ोन किया। एक सुमन सिंह रावत जी हैं, पिछले ये कर्मचारी संघ के अध्यक्ष थे, इनको फ़ोन किया, मैं ऐसी बात हो गई, पटवारी मेरी रिपोर्ट नहीं लिख रहा है। तो तुरंत उन्होंने 9-9:30 बजे के आसपास पटवारी को फ़ोन किया, भाई तू कैसा राजस्व मंत्री है, वो राजस्व वो है पटवारी है, तुझे तो कंप्लेंट लिखनी चाहिए। तूने ठीक है उनकी भी लिख दिया, लेकिन उनकी भी लिखना पीड़िता को सबसे पहले वरीयता दी जाती है, वो पीड़िता वाले हैं। तो उन्होंने कहा ऐसे कहाँ होता है साहब, पहले भी अच्छा। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारे लक्ष्मण झूला में SDM कौन बैठता है, मैं अभी पता करता हूँ। इन्होंने फटाफट, तब तक मेरे को दिमाग में आ गया। मैंने कहा जो विधानसभा के अध्यक्ष है माननीय रितु खनौर जी, इनको फ़ोन किया। मैंने कहा साहब ऐसी बात है मेरे पास। तो उन्होंने तुरंत DM साहब को फ़ोन किया कि वहाँ जो है एक हमारे इधर का लड़का है, उनकी लड़की किडनैप हो चुकी है, आप तुरंत कार्रवाई कीजिए। फिर उसके बाद मैंने फिर कुसुम पटवारी के पास गया। उन्होंने फिर DM को आदेश किया। फिर एक सिक्योरिटी है, सुबोध सोनाल जी की सिक्योरिटी है, प्रिंसी अग्रवाल, उन्होंने हमारे साथ बहुत मदद की। तो अच्छा ये बताइए, कभी आपकी बेटी ने पहले बताया था कि इस तरह से वो परेशान है या सुरक्षित महसूस कर रही है? हाँ, वो हमें नहीं बताया, जबकि 17 तारीख 1 घंटे तक बातचीत हुई। नहीं बताया आपको? माँ को और भाई से बात हुई उसकी, लेकिन नहीं बताया उसने। अच्छा, कभी नहीं बताया इसके पहले? नहीं बताया इससे पहले। अच्छा, अरे अपने दोस्त से बताया था उसने? दोस्त से बताया कि मुझे थोड़ा यहाँ खतरा सा लग रहा है। अच्छा। तब तक उसी दिन 18 तारीख को, अच्छा, उसी दिन 8:30 बजे इसका स्विच ऑफ हो गया। कुछ आपको ऐसा मालूम चला कि इस रिजॉर्ट में गलत काम होते थे पहले से? हाँ, मैं जब वहाँ जाके मैंने पता किया, इधर से पता किया, लेकिन वहाँ जो गलत काम होते थे रिजॉर्ट में। अभी 2-3 लड़कों को वहाँ पता नहीं है कि इसने कहाँ मार के फेंका, कहाँ जलाया, ये कोई पता नहीं। वो तो हमारी लड़की एक वो थी वीरांगना टाइप की थी उत्तराखंड की, जो आज उसने समस्त भारतवर्ष उत्तराखंड में महिलाओं को जगाया कि इन्होंने मेरे शादी किया। वो वीरांगना तो मेरी लड़की नहीं साहब, वो पूरे देशवासियों के उत्तराखंड की लड़कियां बेटी है। आज जनता में समस्त जनता से अनुरोध करता हूं कि आप इसी ढंग से, जब तक इनको फर्स्ट डे के तहत इनको फांसी की सजा नहीं दी है, तब तक मेरे साथ कंधे पे कंधे मिलाकर मेरा साथ दी। अच्छा ये बताइए कि जो रिजॉर्ट है उस पर लगता है कि आपको बुलडोजर बहुत पहले चल गया, अभी नहीं चलना चाहिए था? हाँ, मुझे ये शिकायत है कि रिजॉर्ट पे जो है बुलडोजर अभी नहीं चलना चाहिए था, और चला तो किसके आदेश पे चला, क्योंकि वहाँ कई सबूत मिलते
ये मुझे गुजारिश किया कि रिजॉर्ट पे किसके माध्यम से बुलडोजर चला। कोई आपको मुआवजा मिला या आपने कोई मुआवजे की मांग की थी? मुझे कोई मुआवजा नहीं मिला अभी, लेकिन जनता कल ये बोली थी कि लड़के के पिताजी ने जो है पैसे में लिए। मैंने कोई पैसे लिए, मैं अपनी लड़की की कसम खाता हूँ, आज मैं लड़की मेरी दुनिया में नहीं है, पर मैंने लड़की की कसम खाता हूँ कि मैंने आज तक कोई मुआवजा न पैसे लिया उनसे। अच्छा, आप चाहते हैं कि कोई मुआवजा आपको दिया जाए? हाँ, हमने मांग रखी है, हमारे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी उनसे, हमारे गांव में उनसे हमने मुआवजे की मांग की, जो मांगे हमारे गांव की हैं, उनके पास हमारी एक एप्लीकेशन दे रखी है। क्या मांगे हैं उसमें? उसमें एक तो मेरे लड़के को एक तो सरकारी नौकरी जाए और उसकी योग्यता पे मिलनी चाहिए, जिस हिसाब से उसकी योग्यता है, उसकी योग्यता, न कि तुम कहीं उसको किसी शिक्षा विभाग में कहीं ये नहीं हो चाहिए, उसकी योग्यता के आधार पे उसको सर्विस दी जाए। दूसरा, एक मल्ली मोटर मार्ग बरसुली तक है, उसका एक तो निर्माणीकरण सही ढंग से किया जाए, वहाँ मल्ली से चुरनी तक, चुरनी से धोरों तक जो हमारा उस लड़की का घर है वहाँ तक रोड बनाई जाए, और एक स्मारक हमारे यहाँ पे बनाया जाए, बेटी के नाम से किया जाए, और जो रिसोर्ट में वो कन्या इंटर कॉलेज के नाम से बनाया जाए। अच्छा, अंकिता भंडारी के नाम से इंटर कॉलेज बनाया। ठीक है, तो ये हैं अंकिता के पिता, जो कि कह रहे हैं कि आरोपियों को फांसी हो। उनकी तरफ से कोई मुआवजा नहीं मांगा गया है, लेकिन सरकार चाहे तो मुआवजा दे और जो उनका बेटा है उसको उसकी योग्यता के मुताबिक सरकारी नौकरी दी जाए। तो ये घर है अंकिता का, और आप देखें कि यहाँ पर बहुत छोटा सा कच्चा सा घर है, बिल्कुल पहाड़ के ऊपर, काफ़ी दुर्गम इलाका है, और यहाँ पर अंकिता अपने भाई, अपने माँ बाप के साथ रहती थी, लेकिन 28 अगस्त से वो ऋषिकेश में वंतरा रिजॉर्ट में नौकरी करने गई थी, और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद अब देखिए कि न केवल परिवार बल्कि पूरा इलाका सदमे में है। अंकिता के गांव से कैमरामैन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया।